जब अर्थ का अपग्रेड शुरू हुआ और बाकी लोग दूसरी दुनियाओं में शिफ्ट हो गए, मैं अकेला रह गया। यहाँ तक कि गॉड ने भी मेरी एग्जिस्टेंस को नोटिस नहीं किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा बॉडी बाकी लोगों से अलग था। अभी अभी मैंने देखा, स्कूल, रोड्स और मेरा घर सब पूरी तरह से खाली हैं। ऐसा लगा जैसे सब एक ही झटके में गायब हो गए हों और टाइम ही रुक गया हो। मैं कंफ्यूजन खड़ा था, तभी पीछे से एक फेरी आई और उसने सब एक्सप्लेन किया। धरती के एक्सपीरियंस पॉइंट्स पूरे हो गए थे, इसलिए अब उसे नेक्स्ट इरा में इवॉल्व करना था। टाइम 10 साल के लिए पूरी तरह से फ्रीज होने वाला था और दुनिया में डिवाइन पावर भरने वाली थी। अब लोग स्टेटस विंडो के जरिए यूनिवर्स और खुद के सीक्रेट्स को समझ पाएंगे, बिल्कुल परियों जैसे हायर बीइंग्स की तरह। लेकिन अर्थ एक डिस्ट्रक्शन इरा में भी एंटर कर रही थी और इंसानों को विलुप्त होने से बचाने के लिए गॉड ने उन्हें दूसरी दुनियाओं में भेज दिया ताकि वो डिवाइन एनर्जी सीख सकें और रेडी हो सकें। लेकिन मेरे केस में गॉड ने मुझे नोटिस ही नहीं किया, क्योंकि मेरे पास कुछ स्पेशल स्किल्स थी। इसलिए कॉम्पेंसेशन के तौर पर एक देवदूत रीता मेरे साथ अगले 10 साल रहने वाली थी। पर अभी अर्थ डिवाइन पावर से खाली थी, तो मैं वो पावर सीख ही नहीं सकता था। मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन था, अपने बॉडी को ट्रेन करना। इस बीच रीता ने मेरी फूड और बाकी बेसिक चीजों का ध्यान रखा। मुझे तो बर्तन धोने की भी टेंशन नहीं थी। 5 साल तेजी से बीत गए। मैंने मार्क्समैनशिप सीखना शुरू किया। रीता मुझे गाइड करती रही और देखते देखते मैंने मार्शल आर्ट्स के भी 4 साल पूरे कर लिए। एक दिन रीता ने कहा, चलो स्पार करते हैं। मैंने अपनी 9 साल की मेहनत का सारा जोर लगा दिया, लेकिन उसने सिर्फ एक हाथ हिलाया और मैं हार गया। फिर उसने कहा, अब से मैं तुम्हारी स्पारिंग पार्टनर रहूंगी। मैं रेडी नहीं था, लेकिन उसी स्पारिंग में ही पूरा 1 साल बीत गया और फिर वो दिन आ ही गया। 10 साल बाद मैंने नई शुरुआत के लिए नए कपड़े पहने, रीता को बाय कहा और उस जगह पर पहुंचा जहां सब लोग गायब हुए थे। मैं थोड़ा नर्वस था, लेकिन एक्साइटेड भी। रीता से बिछड़ने का दुख तो था, लेकिन अब मैं अपनी ओल्ड लाइफ में वापस जाने वाला था। घंटों बीत गए, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। रीता थोड़ी घबराई हुई मेरे पीछे आई और बोली, शायद कुछ गड़बड़ हो गई है। मुझे गुस्सा आ गया। ऑलरेडी 10 साल वेट कर चुका हूँ। क्या मुझे अब और 10 साल या 100 साल इंतजार करने होंगे? लेकिन 10, 20, यहाँ तक कि 50 साल भी बीत गए और लोग नहीं लौटे। हालांकि मेरा बॉडी परफेक्ट हो चुका था, मार्क्समैनशिप मास्टर लेवल तक पहुंच गया था, लेकिन मुझे अपने मॉम डैड का चेहरा भी ठीक से याद नहीं था। इन 50 सालों की मेहनत ने मुझे सुपर स्ट्रांग बना दिया, लेकिन अब कितना और झेल पाऊंगा? क्या वो लोग कभी लौटेंगे? मैं मार्शल आर्ट्स की सेम टेक्निक्स बार बार प्रैक्टिस करते करते बोर हो गया था। रीता नहीं चाहती थी कि मैं हार मानूं। उसने कहा, डिस्ट्रक्शन कभी भी आ सकता है। मैंने उसे बोला, अब से मैं पढ़ाई में फोकस करने वाला हूँ। एक ही काम करते रहने से बस जीना मुश्किल होता है। उसके बाद मैंने पूरे दिन किताबें पढ़नी शुरू की, नॉवेल्स, बिजनेस बुक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, केमिस्ट्री, सब कुछ। जब लाइब्रेरी की सारी किताबें खत्म हो गईं, तो मैंने दूसरे देशों की भाषाएं सीखनी शुरू की। फिर रीता और मैं वर्ल्ड टूर पर निकल पड़े। दुनिया घूमते घूमते मैंने हर जगह की किताबें पढ़ ली। हालांकि मुझे नहीं पता था